हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम से संबंधित प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंट अफेयर्स के लिए हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस। जहां दोस्तों करेंट अफेयर्स यहाँ से प्यारे दोस्तों बार बार यह क्वेश्चन दोहराया जा रहा है, बार बार सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऑल शिफ्ट के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स को कवर किए हैं। यहाँ दोस्तों 30 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक के करेंट अफेयर्स को मैंने आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार इस वीडियो को देख करके एग्जाम देने जाइएगा प्यारे दोस्तों। चलिए बिना देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न को देख सकते हैं आप लोग। पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू का निर्देश दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में वा माफ करिएगा वार्ड वाई विजार्ड, यहाँ दोस्तों वार्ड विजार्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया था? तो गुजरात के राज्य की सरकार समझौता किया था। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन गया है? तो सही उत्तर रहेगा प्यारे दोस्तों भारत। अगले नंबर प्रश्न कर बढ़ेंगे हम लोग प्यारे दोस्तों। सारे के सारे करेंट अफेयर्स जीके हैं प्यारे दोस्तों, तो एक बार याद करके जरूर जाइएगा परीक्षा देने। हाल ही में WPSI के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई थी? तो 204 बाघों की मौत हो गई थी। यहाँ दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बाघ की जो हमारे देश से विलुप्त होने के कगार पर है, चिंता ज्यादा है। हाल ही में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश की पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने QIP और FPO के जरिए 7,500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा PNB दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। अगला नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में श्री LP हेमंत के किसको मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवासुलु को। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो असम में, याद रखिएगा असम में। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभ आरंभ किया है? तो महाराष्ट्र में। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता? तो 1 जनवरी 2024 ईस्वी को। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? तो अभय हस्तम लॉन्च किए हैं। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में किसने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पाद बन गया? तो भारत। यहाँ दोस्तों सारे के सारे करेंट अफेयर्स हैं दोस्तों, पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गया? तो 7.8%। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका आंसर नीचे दिया गया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो 14% हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी NTPS लॉन्च किया है?
तो भूपेंद्र यादव लॉन्च किए हैं। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने राज्य सरकार द्वारा द्वारक में भोजन का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तारन तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो शीतल देवी बनी है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया? तो 2 जनवरी 2024 ईस्वी को। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? तो यह दोस्तों करेगा 13 अप्रैल 2029 को करेगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश का ड्रिलिंग जहाज मैगजी मैगजी यांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? तो चीन के जहाज। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। हाल ही में CNN बिजनेस ने किसको सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो सत्या नडेला को चुना है सीईओ, याद रखिएगा सत्या नडेला को। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कहाँ में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? तो यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में खोलने की अनुमति मिल गई है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के ने मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नितिन करियर को नियुक्त किए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नई डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो डीजीपी हाल ही में महाराष्ट्र के हैं रश्मि शुक्ला, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगढ़िया को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष करेंगे? तो सही उत्तर रहेगा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खानविलकर जी। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई है? तो कंचन देवी बन गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? तो भारत, याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों हमारा देश भारत ने जीता है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, हाल ही में दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने CCIL से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है? तो RBI बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस होगी? तो इंडिगो, याद रखिएगा सही उत्तर इंडिगो हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में किसने दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल V श्रीनिवास जी संभाले हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में कौन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो फेलिक्स त्शेसिकेदी जी चुने गए हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीनों के दौरान GST संग्रह में कितनी की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है?
तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में खोला गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस न्यायाधीश को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो एस चंद्रशेखर जी के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यवहार समझौता किया है? तो सऊदी कोरिया के साथ। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। माफ करिएगा, साउथ कोरिया है, क्षमा करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक प्रोजेक्ट मिशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसरो। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में कहाँ के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के न्यायाधीश के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? तो सऊदी अरब बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में किसको चार्ड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो सुशेक्स मसरा को चुना गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 1150 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजना का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया है? तो लक्षद्वीप में किए हैं 1150 करोड़ का। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एडिनबर्ग के आयोजन गर्ल्स अंडर 19 सर्फ स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्वैक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो अनाहत सिंह किए हैं अपने नाम इस किताब को। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में कहाँ में पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, जयपुर में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है? तो जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई? तो 3 जनवरी को मनाया गया था। यहाँ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्यारे दोस्तों, जो लेटेस्ट होगा, जो करंट अफेयर्स होंगे, वो करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के अभी तक के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ज्यादा लेट का नहीं पूछा जाएगा, वो करंट अफेयर्स पे थोड़ी कहलाएगा, जनवरी से लेकर के पूछे जाएंगे। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों का नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो पंजाब आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किसको निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो गीतिका मेहता को। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो माउंट मेरापी हुआ है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो 5 जनवरी 1924 ईस्वी। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, हाल ही में सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर
मुक्त आवाजाही व्यवस्था को यानी आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है? तो म्यांमार के, याद रखिएगा म्यांमार के। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में IMF जनवरी में किस देश को $700 मिलियन का बेल आउट किस्त जारी करेगा? तो पाकिस्तान। अगले नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में इंटर ऑपरेबल अपराधी न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया था? तो TCM के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुका है? तो भारत बन चुका है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में राजस्थान राज्य का एक नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो सुधांश पंत को किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग, हाल ही में कौन सा देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो भारत। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में किसका उद्घाटन किया है? तो एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 आपका सही जवाब। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, हाल ही में मनाया गया था 5 जनवरी 2024 को। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश में बुनियादी ढांचे के पूर्ण निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है? तो नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के दो द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं? तो उत्तर कोरिया आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में भारत किसकी रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 23-25 के रैंकिंग पर भारत पहुंच गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में किस राज्य में चंडोबी महोत्सव मनाया गया? तो प्यारे दोस्तों, चंडोबी महोत्सव मनाया गया तो असम में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो केरल के लिए किए हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने द्वीप का घोघला बीच पर किसका उद्घाटन किया है? तो बीच गेम्स 2024। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस देश ने हेम तेंदुआ को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो सही उत्तर है किर्गिस्तान। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू की थी?
2024 शुरू करने की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कौन यूरोपियन निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है? तो नादिया नादिया कैल्विनो। जी हाँ दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को एसएससी एमटीएस, जहाँ दोस्तों एसएससी एमटीएस से संबंधित आप सभी को मैंने कई, पता नहीं कितने काउंटिंग हुए, नंबर नहीं लिखा हुआ है, पर कई मैंने कितने में, तो 50 प्लस ही करा देंगे ऑब्जेक्टिव। तो मैंने करेंट अफेयर्स आप सभी को काफी महत्वपूर्ण कराया प्यारे दोस्तों। यह करेंट अफेयर एक बार देख करके जाएगा प्यारे दोस्तों, शुरू से लेकर के अंत तक देख करके जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिए, क्यों नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर से जीके जीएस काफी पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों। आप सभी को पता है कि एमटीएस में मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाई है, लेकिन जो आपका रिजल्ट होगा वो जीएस और जीके और इंग्लिश पर ही होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।